तो बहुत बार ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जब भी कभी बर्न हो तो हमको आइस को अप्लाई करना चाहिए। होता है सिलिकॉन बैंडेज, जो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। आप इसको इजीली अप्लाई एंड इजीली रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द वुंड। जबकि घी एंड बटर के एप्लीकेशन से इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है एंड वो आपके स्किन के ऊपर रिटेन करता है, जिससे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया भी हार्बर होने लगे जो फर्दर इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी कभी हमें बर्न होता है स्पेशली वाइल कुकिंग, तो अगर हमारे सामने आइस होती है तो हम आइस को अप्लाई कर लेते हैं। घी बटर पहले मिल जाता है तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। बट क्या आपको पता है हमको कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में लगाएं तो उससे हीलिंग फास्ट होगी एंड साथ ही साथ कोई स्कारिंग भी नहीं रहेगा। जी हाँ, आज के मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ हम बर्न को सीक्वेंशियल वे में किस तरीके से ट्रीट करें जिससे हम फ्यूचर में होने वाले स्कारिंग से उसको सेव कर सके और जो उसका प्रेजेंट हीलिंग रेट है उसको भी बढ़ा दें। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस। जब भी कभी बर्न जो है अगर फर्स्ट लेयर तक ही लिमिटेड है तो उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। सेम वे में अगर जो बर्न है वो तीनों लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है, लास्ट हाइपोडर्मिस लेयर तक चला जाता है, तो उसे थर्ड डिग्री बर्न कहा जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न जो है उसे हम घर पर ट्रीट कर सकते हैं, जबकि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न के लिए हमें मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से फर्स्ट डिग्री बर्न को आप ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। तो बहुत बार ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जब भी कभी बर्न हो तो हमको आइस को अप्लाई करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग आइस आपको कोल्ड वाटर को ऑप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो लोअर डाउन करता है टेम्परेचर को, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है स्प्रेडिंग ऑफ द बर्न टू द डीपर लेयर, जिसकी वजह से जो बर्न है वो फर्दर नेक्स्ट लेयर तक नहीं जाता है। एंड इफ इन केस अगर आप आइस को यूज़ करते हैं तो उससे वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब वहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड जो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होना चाहिए डिजीज्ड पार्ट को या फिर बर्न पार्ट को वो नहीं हो पाता है, जिससे फर्दर हीलिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपने आइस को अप्लाई किया तो उससे फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। अब फ्रॉस्ट बाइट क्या है? फ्रॉस्ट बाइट में जब भी कभी आप कुछ भी कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ के जो भी नर्व वेसल्स या फिर नर्व्स एंडिंग हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जो फर्दर इशू क्रिएट कर सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी बर्न हो तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग आइस आपको कोल्ड वाटर को ऑप्ट करना चाहिए एंड कोल्ड वाटर के नीचे तब तक रखना चाहिए जब तक आपको सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट ना मिलने लगे तब तक। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अब हमने ठंडे पानी में तो इसे रख दिया था और काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है, उसके बाद क्या करना चाहिए? बहुत बार ये कंसेप्शन रहता है कि हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है घी या बटर हमें उसे अप्लाई कर लेना चाहिए। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि घी एंड बटर से बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं एलोवेरा जेल के, वैसलीन के या फिर जो बर्न के ऑइंटमेंट होते हैं उसके। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं तो वो आपके स्किन के डीप लेयर में एब्सॉर्ब होता है एंड वहाँ पे हीलिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देता है। जबकि घी एंड बटर के एप्लीकेशन से इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है एंड वो आपके स्किन के ऊपर रिटेन करता है, जिससे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया भी हार्बर होने लगे जो फर्दर इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा जेल या फिर बर्न के जो ऑइंटमेंट होते हैं इनके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो फर्दर हीलिंग में हेल्प करती है। अगर मैं कंपेयर करूँ घी एंड बटर के तो उनके पास नेग्लिजिबल अमाउंट का एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जितना हो सके आप घी बटर को अवॉइड करिए, एलोवेरा वैसलिन एंड बर्न ऑइंटमेंट को ही ऑप्ट करिए। देन थर्ड इज कवर विद द नॉन स्टिकेबल बैंडेजेस ओनली। वाई? क्योंकि अगर आपने नॉन स्टिकेबल बैंडेज से कवर किया है तो वो जो आपका वूंड का जो बेड है या फिर वूंड का जो एरिया है वहाँ पर जाकर स्टिक नहीं होगा एंड उसका एप्लीकेशन एंड रिमूवल काफ़ी ज़्यादा इजी होगा।
साथ ही साथ आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन स्टिकेबल बैंडेजेस अवेलेबल हैं। उनके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है टू मेंटेन द मॉइस्चर। तो जो भी मॉइस्चर आपके वुंड से आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करता है एंड बाहर से जो मॉइस्चर आ रहा है उसको बैलेंस करके रखता है। साथ ही साथ ये ब्रीदेबल होते हैं एंड मेंटेन करके रखते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड फ्रॉम द वुंड में से। तो मैं तो स्ट्रिक्टली यही एडवाइस करूंगी कि आपको नॉन स्टिकेबल बैंडेजेस को ही यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ चूजिंग स्टिकेबल बैंडेजेस, क्योंकि अगर आपने स्टिकेबल बैंडेजेस को अप्लाई कर दिया देन उसका रिमूवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा एंड जब भी आप रिमूव करेंगे तो हो सकता है कि आपका स्किन भी उसके साथ पील हो जाए एंड फर्दर जो बर्नट एरिया है बहुत ज़्यादा लेवल का अफेक्ट हो सकता है। अगर मैं आपको नॉन स्टिकेबल बैंडेजेस के बारे में बताऊं तो आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप के नॉन स्टिकेबल बैंडेजेस हैं, जिसमें से एक हो सकता है सिलिकॉन बैंडेज, जो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। आप इसको इजीली अप्लाई एंड इजीली रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द वुंड एंड साथ ही साथ ये जो है एक तरीके का मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है वुंड को। द सेकेंड वन इज हाइड्रोजेल बैंडेजेस। जी हाँ, ये एक तरीके की ऐसी बैंडेजेस होती हैं जिसके पास एक तरीके का वाटर एंड जेल बेस्ड लेयर होती है जो बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है आपके बर्नड एरिया को एंड हेल्प करती है फर्दर हीलिंग प्रोसेस में। देन कम्स द नॉन एडहेरेंट गॉज पैक। जी हाँ, तो ये जो गॉज पैड होते हैं ये पॉलिस्टर या पॉलीएथिलीन के बने होते हैं एंड इसके ऊपर एक लेयर दी जाती है नॉन स्टिक सब्सटेंस की जो फर्दर वुंड के ऊपर स्टिक नहीं होते हैं। और डिटेल में हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोम ड्रेसिंग्स भी आते हैं जो अगेन नॉन स्टिक सब्सटेंस के बने होते हैं एंड फर्दर वो स्टिक नहीं होते हैं आपके वुंड से या फिर बर्नट एरिया के, जो फर्दर हेल्प करते हैं हीलिंग प्रोसेस में। इसके बाद आपको अगर ओरली कुछ कंज्यूम करना है तो आप पेन किलर को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें बेसिक आप आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लेम जैसे चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट डिग्री बर्न को ट्रीट करना चाहिए, बट साथ में आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जब भी कभी बर्न में आपको किसी तरीके का फ्लूइड वाला कुछ सैक या फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर देखने मिले तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और वो क्यों होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ब्लिस्टर है एक तरीके का बायोलॉजिकल ड्रेसिंग है एंड इसके अंदर एक तरीके का क्लियर फ्लूइड होता है जो एक्ट करता है कुशन के जैसे बिटवीन द बर्न्ड एरिया एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ एंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन के फर्दर बैक्टीरिया का जो इन्वेजन है या एंट्री है उसको स्टॉप करता है। साथ ही साथ ये जो क्लियर फ्लूइड होता है ये एक तरीके का मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अंडरलाइंग स्किन की लेयर को, सो दैट हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो फास्ट हो जाए, टिश्यू रिपेयरिंग जो है वो फर्दर इनिशिएट हो जाए। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत इजी तरीके से बताया है कि जब भी कभी फर्स्ट डिग्री बर्न हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, आइस को लेने के लिए नहीं भागना है। इंस्टेड ऑफ आइस आपको कोल्ड वाटर को ऑप्ट करना है एंड देन आपको एप्लीकेशन करना है एलोवेरा जेल का या फिर बर्न ऑइंटमेंट का। एंड जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखकर आपको पैनिक नहीं करना है। ये एक तरीके का बायोलॉजिकल ड्रेसिंग है जो हीलिंग मैकेनिज्म में कंसीडर होता है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।